और आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आतिशी को समन भेजकर 29 जून को पेश होने के लिए कहा है। बीजेपी के दिल्ली सोशल मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कुछ दिन पहले आतिशी ने दावा करते हुए कहा था कि बीजेपी उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार को गिराने की पूरी कोशिश जारी है। मंत्री के इस दावे पर ही बीजेपी नेता द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई। आम आदमी पार्टी हमेशा ऑपरेशन लोटस का करता था, लेकिन इस बार ऑपरेशन लोटस आतिशी को वो कोर्ट तक ले गया है। जी बिल्कुल, ये देखिए, आम आदमी पार्टी की शूट एंड स्कूट एक पुरानी पॉलिसी है। ये असत्य का सहारा लेते हैं, कोई भी झूठा मनगढ़ंत आरोप भाजपा पे बार बार लगाते रहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इन्होंने 27 जनवरी को भी एक बहुत ही डेफेमेटरी ट्वीट इन्होंने करा था, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने 30 जनवरी को एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी, जिसमें माननीय मंत्री आतिशी जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच में जुड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को इन्होंने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर माननीय आतिशी जी ने फिर से बहुत मनगढ़ंत आरोप भाजपा पे लगाए, बेबुनियाद बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाए। इनकी जवाबदेही बनती है। 29 को इनको आना पड़ेगा, कचहरी में के समक्ष आना पड़ेगा और अपना जवाब देना पड़ेगा। देखिए, इस तरह आप बार बार झूठ बोलकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। इस देश में एक न्याय प्रणाली है और आपकी जवाबदेही बनती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने गोवा में सरकार कैसे बनाई, उन्होंने मणिपुर में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के अरुणाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनाई। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एनसीपी के 2 फाड़ हो जाते हैं और उनके जो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनके एक एक करके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। बिना बहुमत पाए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार कैसे बनाती है। और आगे